अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक्चुअली मैं जा रही हूँ एक शादी में, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कनाडा में यहाँ पर वेडिंग्स कैसे होती हैं। ठीक है, बाल थोड़े पीछे ना कर लो। इस वेडिंग से रिलेटेड मैंने एक पूरी रील बनाई थी और अपने इंस्टा हैंडल पर मैंने पोस्ट भी कर दी थी कुछ दिन पहले। आई एम श्योर आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। इनविटेशन 2 लोगों का था, तो बच्चों को मुझे घर पे रखना था, तो मैंने हुमा को बुला लिया था। तो हुमा बच्चों की भी बेबी सिटिंग करेगी और मेरा मेकअप भी हुमा ही कर रही है। तो माशाल्लाह हुमा के आने से बहुत हेल्प हो जाती है। सिस्टर्स आर सच अ ब्लेसिंग। लिप कलर कैसा लग रहा है ये? दिस इज़ नाइस। इन दोनों को मिक्स करके ब्लेंड करके। थोड़ा पिंक नहीं होना चाहिए? नहीं, दिस लुक्स वेरी नाइस। इट्स अ डे इवेंट। नेकलेस पहनूं कोई? नहीं, झुमकाज आर हेवी सो सही है। या So we used this. We used Maybelline Fit Me, J Dot का. This is Huda Beauty. छोटा सा हेड्स अप फिर से मैं आपको दूंगी कि सिंस इट वॉज अ प्राइवेट इवेंट, तो मैंने बहुत डिटेल वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हाँ जितनी मैं बना सकती थी विदाउट इन्वेडिंग एनीबडीज स्पेस एंड एनीबडीज प्राइवेसी मैंने बना लिया अपने चैनल के लिए। ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख लीजिए। ये ड्रेस मैंने लास्ट ईयर स्टिच करवाया था। ये डिज़ाइन वगैरह स्टिच सब मैंने पाकिस्तान से करवाया था। लास्ट ईयर मेरे भाई की शादी थी, तो उसके वलीमे पर मैंने ये ड्रेस पहना था। हमारे वहाँ पर एक डिज़ाइनर है, उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं के थ्रू मैंने ये ऑर्डर दिया था और ये पूरा ड्रेस बनवाया था। इवेंट जो है इट्स अ डे इवेंट प्लस इवनिंग इवेंट, तो दोपहर से स्टार्ट होगा और वो रात तक चलेगा। अच्छा, ये वेडिंग का कार्ड इब्राहिम लेकर आए थे। ये हमें घर पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो रहे थे, तो ये भी कार में बैठ के ये वेडिंग कार्ड में फिल कर रही हूँ। जो जो लिखना था, सारी ग्रीटिंग्स वगैरह मैंने भी कार में ही बैठ के की हैं। ये कार्ड का मैं आपको क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। बहुत क्यूट था, इब्राहिम लेकर आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, निकाह की सेरेमनी वो आउटडोर थी। ये जो मैंने आपको सेटअप दिखाया है यहाँ पर होनी थी, और मैं और इब्राहिम अभी इस वक्त बैठ के वेट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा अनाउंसमेंट हुई थी कि थोड़ी देर में निकाह स्टार्ट होगा। तो मीनवाइल मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा वेन्यू ही देख लूँ। तो ये पूरा ऐसे लेक वगैरह है, उसके बिल्कुल पास में ही सारा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था। और निकाह के बाद फिर जितना भी टोटल इवेंट था वो सब इंडोर था। अच्छा, ये शादी हुई थी रॉयल एम्बेसडर वेडिंग एंड इवेंट वेन्यू पर। थैंक यू। थैंक यू। निकाह के बाद हम लोग अंदर आ गए क्योंकि इसके बाद जितनी भी रस्में थी वो फिर सब इंडोर थी। तो अंदर का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सारा डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एपेटाइज़र सर्व हुए निकाह के बाद, तो अभी हम लोग एपेटाइज़र्स खाएंगे क्योंकि जो डिनर है वो रात तक सर्व होगा सारी रस्मों वगैरह के बाद। तो एपेटाइज़र्स में काफ़ी सारी चीज़ें थी। चना चाट थी, फ्राइड फ़िश थी, वेजिटेबल समोसे थे और तंदूरी चिकन भी थी। तो मैंने तो एपेटाइज़र्स माशाल्लाह काफ़ी दिल से खाए, मुझे बहुत अच्छे लगे। ये पार्टी फेवर्स सबको मिले थे। उसके अलावा ये छुआरे का जो बॉक्स होता है, ये अनाउंसमेंट बॉक्स होता है, ये भी मिला था सबको। उसके बाद रात को सब रस्में वगैरह होने तक 9 तो बज ही गए थे, आई गेस 9 सवा 9 तो हो ही गए थे, और फिर डिनर सर्व हुआ। तो काफ़ी अच्छा डिनर था, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या सर्व हुआ। तो बहुत इन्जॉय किया मैंने और इब्राहिम ने पूरी वेडिंग को। आई गेस थोड़ा सा टाइम पेरेंटिंग ड्यूटीज से भी ऑफ मिल जाता है, तो भी थोड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी एक छोटा मोटा ब्रेक मिल जाए तो मज़ा आता है। तो बहुत इन्जॉय किया, अच्छी रही वेडिंग माशाल्लाह, वेरी पीसफुल, वेरी नाइस। और ये जो मेरे पार्टी फेवर्स है ना, ये मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ, बाद में बताऊँगी आपको कि इसमें क्या था।
ये अमेज़ॉन से मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया था। अभी तो मैं नहीं खोल रही, मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा आगे चल के इसी वीडियो में बताती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या ऑर्डर किया था। मैं सोच रही थी कि काफ़ी दिन हो गए मैंने अब्बू के लिए कुछ बेक नहीं किया। मैंने आपको कहा था ना कि अब्बू चाय के साथ कुछ ना कुछ केक वगैरह पसंद करते हैं, कोई स्नैक पसंद करते हैं। भाई का ऑफिस मेरे घर के पास ही है, तो अगर मुझे अब्बू को कोई भी चीज़ भेजनी होती है तो मैं भाई को मैसेज कर देती हूँ, तो मेरे घर से कलेक्ट करता हुआ जाता है। तो आज जो मैं केक बना रही हूँ वो सारी घर में ही रखे होंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स, आई एम प्रीटी मच श्योर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ वनीला योगर्ट। ये मैं ग्रीक योगर्ट यूज़ कर रही हूँ, आप रेगुलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वनीला फ्लेवर होना चाहिए। ये अंडों को मैं जब भी मुझे बेकिंग करनी होती है मैं इसको थोड़े से नीम गर्म पानी में डाल के 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ, इससे रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं। मुझे 1 कप वनीला योगर्ट यूज़ करना है। करीबन मैंने इसमें 2.5 बॉक्सेस लगे थे, लेकिन जब भी आप बेकिंग करें हमेशा मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स यूज़ करें, अंदाज़ा नहीं किया करें, क्योंकि अंदाजे में अक्सर चीज़ें थोड़ी सी रेसिपीज़ वगैरह फेल हो जाती हैं। 3 अंडे मैंने लिए हैं और इसके एग वाइट्स और जो योक होती है जर्दी, तीनों को अलग कर लेना है। अवन को 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है और ये 3 एग योक्स हैं, यानी अंडे की जर्दी। इसके अंदर 1 कप मैंने ग्रीक योगर्ट डाला है वनीला फ्लेवर। अच्छा, क्योंकि मैं ग्रीक योगर्ट यूज़ कर रही हूँ ना, तो मेरा ये बैटर, ये जो मिक्सचर मैं बना रही हूँ थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा। अगर आप रेगुलर योगर्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी रेगुलर वनीला फ्लेवर्ड योगर्ट, क्योंकि उससे आपके बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक बनेगी। मैंने ये इसलिए ले लिया क्योंकि ये मुझे चीपर लगा। अच्छा, उसके बाद मैंने एग योक्स को और योगर्ट को अच्छा करके मैंने मिक्स कर लिया है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। मेरा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा, लेकिन मैं आपको उसका एक फिक्स बताऊंगी कि मैंने क्या फिक्स किया। तो आप जो भी वनीला योगर्ट यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, मैं इसका फिक्स आपको बता दूंगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। 6 टेबलस्पून मैंने लिया है मैदा, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैदे को आप छान के यूज़ कीजिए, और हमेशा मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करती हूँ, इससे गुठलियाँ नहीं बनती, लम्स नहीं बनते। आप देख सकते हैं कि मैदा मैं बैचेस में डाल रही हूँ, और मैदा डालने के बाद आप उसको हैंड विस्क से अच्छा करके मिक्स कर लें। मेरे बैटर की कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आई है, ये थोड़ा सा गाढ़ा बना है। अच्छा, आधा टीस्पून मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डालूंगी। इट्स ऑप्शनल, लेकिन मैं अपने केक्स में स्पेशली अगर अंडा यूज़ कर रही हूँ तो मैं वनीला एसेंस ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे अंडे की, मैंने आपको पहले ही बताया ना, मुझे केक के अंदर बहुत ज़्यादा हीक आती है। वनीला एसेंस डालने के बाद आप उसको अच्छा करके मिक्स कर लें। अच्छा, इसका जो फिक्स था ना वो ये है कि मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क डाला है। आपका मिल्क रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और मिल्क को मैं अच्छा करके मिक्स कर लूँगी, इसको विस्क कर लूँगी। वंस अगेन, अगर आप ग्रीक योगर्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टेप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रेगुलर योगर्ट होता है वो ऑलरेडी काफ़ी पतला होता है। तो ये देखें, ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए आपके बैटर की। तो ये है एग वाइट्स, अंडे की सफ़ेदी जो हमने अलग कर ली थी। इसके अंदर 7 टेबलस्पून शुगर डलेगी। अच्छा, शुगर होनी चाहिए पाउडर्ड शुगर। तो यहाँ पर जो शुगर है, कैस्टर शुगर, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बारीक शुगर होती है, तो उसको पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ग्रैन्युलेटेड शुगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको चॉपर या ब्लेंडर में डाल के आप 2-3 झटके ज़रूर दे दें, तो वो ऐसी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। मेरैंग बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत होगी, उसके बगैर मेरैंग नहीं बनेगा। मैन्युअली तो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट जहाँ तक मुझे पता है इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी बीटर की सबसे लोवेस्ट सेटिंग रखनी है। बहुत ही जेंटली, बहुत ही स्लोली हम इसका मेरैंग बनाएंगे। अपनी एग वाइट्स को जब आप बीट करते जाएं तो आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ये पाउडर्ड शुगर डालते जाएं। एक साथ आपने शुगर बिल्कुल भी नहीं डालनी, और सबसे स्लो स्पीड आपने रखनी है, स्लोवेस्ट वाली जो स्पीड है वो वाली आपने यूज़ करनी है।
और आप देख सकते हैं कि मैं एक ही डायरेक्शन में अपना ये मेरेंग रेडी कर रही हूँ। तो इसमें 4 से 5 मिनट लग सकते हैं और आपको उस वक्त तक बीट करना है अंटिल इट फॉर्म्स अ सॉफ्ट पीक। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ये आपका मेरेंग ऐसा दिखना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब ये जो दूसरा मैंने बैटर रेडी किया था, इन दोनों बैटर को मैं मिक्स कर लूंगी। एक छोटा सा हेड्स अप मैं आपको यहाँ पे ये दूंगी कि मेरेंग इज एन एब्सोल्युटली एरेटेड मिक्सचर, यानी उसके अंदर बहुत सारी हवा होती है। तो अगर आप इसके साथ थोड़ा सा भी अग्रेसिव हुए ना तो उसको डिफ्लेट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो यू हैव टू बी वेरी जेंटल, वेरी केयरफुल जब आप दोनों बैटर को मिक्स कर रहे हो। हैंड विस्क बिल्कुल यूज़ नहीं करिएगा, स्पैचुला यूज़ करें। और आप देख सकते हैं कि मैं एक ही डायरेक्शन में बहुत जेंटली अपना तमाम बैटर फोल्ड कर रही हूँ। तो आपके बैटर ऐसे सॉफ्ट और फ्लफी दिखना चाहिए। मैं यूज़ कर रही हूँ 9 इंच बेकिंग पैन, लेकिन अगर आप मुझसे आइडियल बेकिंग पैन पूछें इस केक के लिए तो वो है 7 इंच का पैन। लेकिन क्योंकि मेरे पास यही वाला अवेलेबल है तो मैं इसी में बना रही हूँ। देखिए, छोटे पैन में बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपका केक थोड़ा सा ऊंचा बनेगा और अच्छी मतलब उसकी एक हाइट होगी तो वो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा। लेकिन इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप जिसमें भी बनाना चाहें। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि आपके पैन का साइज आपके बेकिंग टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने 9 इंच का पैन यूज़ किया है तो मेरा केक टोटल 45 मिनट्स में रेडी हो गया था। जैसे जैसे आपका पैन का साइज छोटा होता जाता है आप 5 से 10 मिनट ऐड करते जाएं विद एवरी इंच। थर्डली, ये डबल बॉयलर मेथड से हम इसको बेक करेंगे, यानी आपने एक बड़ी डिश लेनी है, उसके अंदर गर्म पानी फिल करना है और उसके अंदर आपने अपनी केक डिश रखनी है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। डबल बॉयलर आपके केक को बहुत इवनली बेक करता है, तो ये स्टेप आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे अमेज़ॉन पैकेट में क्या आया था। मैंने अपने लिए एक शर्ट ऑर्डर की थी। मैं बाहर आके वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बाहर चीज़ों के कलर्स वगैरह बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। कभी कभी घर के अंदर जो लाइटिंग होती है इट डजंट डू जस्टिस टू द एक्चुअल कलर। ये रही मेरी शर्ट, ये मैंने आपको ओपन करके दिखा दी। अच्छा है, आई लाइक इट। फैब्रिक भी अच्छा है, बुरा नहीं है। एंड इट्स प्रिटी समरी फ्लोरल। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर वेस्टर्न कपड़ों में चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती हैं और कहीं पर हाफ स्लीव्स होती हैं, कहीं पर बहुत डीप नेक्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं वेस्टर्न कपड़ों के अंदर। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शर्ट इज कि इसका जो नेक है वो ऊपर तक बंद हो जाएगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट। अभी तो मैं नहीं पहन रही, कहीं जाऊंगी तो पहनूंगी। और इसकी फुल स्लीव्स हैं एंड आई गेस मुझे फिट तो आ जाएगा। आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट। तो ये देखें, थोड़ा सा अपना मुझे ना वार्डरोब जो है मेरी थोड़ी अपग्रेड करनी है। कपड़े सारे पुराने हो गए हैं, तो वेस्टर्न ईस्टर्न बोथ। तो शलवार कमीज भी खरीदूंगी, ये वेस्टर्न भी खरीदूंगी एंड आई कीप शेयरिंग विद यू ऑल। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और बहुत अच्छी चीज़। मैंने आपको शुरू में एक पार्टी फेवर दिखाया था जो हमें शादी में मिले थे, जो बॉक्सेस हमें मिले थे। उसमें से ना ये बहुत क्यूट से ऐसे ये टीस्पून्स निकले हैं, मुझे इतने अच्छे लगे तो मैंने ना सब संभाल के रख लिए। एंड आई बिलीव इट वॉज अ गुड जेस्चर, इट वॉज वेरी क्यूट। आपने कोई ऐसी चीज़ दी जो किसी के काम आ सकती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉट्स हैं जिसके अंदर अभी भी मैंने स्पून्स नहीं डाले हैं, या अगर डाले हैं तो वो उतने एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है, इतने फैंसी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और इसका साइज आई गेस हाफ अ टीस्पून टू अ टीस्पून होगा। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे सॉल्ट जार के अंदर भी इतना अच्छा कोई स्पून नहीं था, ये प्लास्टिक का स्पून था जिसको अब मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और अब ये वाला स्पून डालूंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एडिशन इन माई किचन। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको। मेरी स्पाइस जार्स तो पता ही हैं। मेरे स्पाइस जार्स में छोटा सा मसला ये था कि इसकी जो ऊपर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी कि इसके अंदर रेगुलर टीस्पून चला जाए। लेकिन ये वाला टीस्पून, इसका इतना अच्छा डिज़ाइन है कि ये बिल्कुल आराम से अंदर चला जाता है।
तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने 2 से 3 टीस्पून सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाइस जार्स के लिए ही अलग निकाल के रख लिए। ये केक मेरा रेडी हो गया है। टोटल मुझे 45 मिनट्स लगे। मैंने इसका ये टूथपिक टेस्ट भी कर लिया है, विच केम आउट कम्प्लीटली क्लीन। मे बी यू वॉन्ट बिलीव मी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत हद तक अंकल टेट्सू के केक से मिलता जुलता है। इसके ऊपर आपने ये पाउडर शुगर की टॉपिंग देनी है। पाउडर शुगर मतलब पाउडर, आपको उसको पाउडर बनाना है, कैस्टर शुगर नहीं डालिएगा। जैसे मैंने बनाई आप भी बनाइएगा। पाउडर शुगर की टॉपिंग आप थोड़ी सी जेनरसली यूज़ किएगा, क्योंकि एक तो ये केक के अंदर हीट को रोकता है। वैसे तो हमने वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है तो ऐसे कोई मसले की बात नहीं है। सेकेंड, ये केक की पूरी स्वीटनेस को बैलेंस आउट करता है, तो इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करिएगा। ये देखें, अगर आपको लग रहा है कि मैंने अंकल टेट्सू वाली बात गलत कही है तो बना के आप ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दिएगा। वैसे ये केक मैंने बनाया तो अब्बू के लिए था, लेकिन क्योंकि मैं और इब्राहिम भी बहुत शौक से खाते हैं तो एक एक स्लाइस हम दोनों ने भी ले लिया। चलें, वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।